कनेक्शन भी कई बार सामने आ चुके हैं। FATF ने भी पाक को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए इस बात पर मुहर लगा दी कि पाक लगातार आतंक को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन पाक सुधर जाए, यह कैसे हो सकता है? तभी तो अपनी जनता के लिए भीख का कटोरा लेकर दर दर भटकता पाकिस्तान आतंकियों की फंडिंग में जुटा है। यह बात एक लेटेस्ट वीडियो ने साबित कर दी है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बताएंगे कि पाकिस्तान तालिबान को फंडिंग कर कैसे अफगानिस्तान को तबाह करने की फिराक में है। इधर पाकिस्तान का आका चीन डरा हुआ है। LAC पर मुस्तैद हिंद की सेना की तैयारियों से ड्रैगन की नींद उड़ गई है। तो चलिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। FATF के जोरदार झटके के बाद भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है और दुनिया भर के आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार बना हुआ है। आतंक के इस आका के पास अपनी जनता का पेट भरने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन आतंकियों को देने के लिए पाक के पास न पैसों की कमी है न हथियारों की। सारी दुनिया जानती है कि तमाम आतंकी संगठनों के साथ पाक का टेरर कनेक्शन है। ऐसा ही एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अफगानिस्तान को तबाह करने के लिए पाक तालिबानियों की भरपूर मदद कर रहा है। वो हक्कानी नेटवर्क के जरिए तालिबानियों को न सिर्फ हथियार और ट्रेनिंग दे रहा है बल्कि उन्हें फंडिंग भी कर रहा है। जिहाद के नाम पर मासूमों का कत्ल करने के लिए आतंकियों को पैसे बांटे जा रहे हैं। आतंक के आका दहशतगर्दों को मौत का खेल खेलने के एवज में चेक दे रहे हैं। खून बहाने के बदले पैसे लेने के बाद आतंकी अपने मिशन को अंजाम देने के लिए रवाना हो रहे हैं। कतार में खड़े दूसरे आतंकियों के गले मिल रहे हैं। जाहिर है आप भी सोच रहे होंगे कि इन दो वीडियो को दिखाने का हमारा मकसद क्या है, ये वीडियो कहां के हैं, इन दो वीडियो से क्या साबित होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना, क्योंकि आगे जो कुछ भी हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं वो दहशतगर्दी से जुड़ी एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि आतंक की रहनुमाई करने वाला पाकिस्तान है। रहमतुल्लाह नबील अफगानिस्तान के नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के पूर्व अध्यक्ष। यही वो शख्स हैं जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो सार्वजनिक किए हैं। इनका दावा है कि ये वीडियो पाकिस्तान के हैं, जहां हक्कानी नेटवर्क का कमांडर मुल्ला नबी ना सिर्फ खुलेआम घूम रहा है बल्कि जिहाद का जहर फैलाने वाले खूंखार आतंकियों की फौज भी तैयार कर रहा है। गौर से देखिए, यही है मुल्ला नबी। इस वीडियो में मुल्ला नबी आतंकियों को एडवांस में पैसे दे रहा है। एक एक कर वो 5 आतंकियों को चेक के जरिए पेमेंट कर रहा है। लेकिन ये तो महज शुरुआत भर है। आपको हैरानी होगी ये देखकर कि पाकिस्तान स्थित मुल्ला नबी के आतंकी अड्डे के बाहर दहशतगर्दों की लाइन लगी है। गौर से देखिए किस तरह पीठ पर बैग टांगे ये आतंकी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। जो लोगों का खून बहाने के लिए पैसे ले चुके हैं
वो एक एक कर रवाना हो रहे हैं। ध्यान से देखने पर आतंकियों की इस भीड़ में आपको 2 बच्चे भी नजर आ जाएंगे। बहुत मुमकिन है कि ये अपने किसी रिश्तेदार के साथ यहां आए। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि इस वीडियो का मजमून है क्या। दरअसल अफगानिस्तान के नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के पूर्व अध्यक्ष रहमतुल्लाह नबील ने यह वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी है कि पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क आतंकियों की भर्ती कर रहा है। इन आतंकियों को तालिबान की ओर से लड़ाई लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। खोस्त, पख्तिया और लोगर प्रांत में अफगान आर्मी से मुकाबले के लिए इन आतंकियों को तैयार किया गया है। इनमें लश्कर ए तैयबा समेत दूसरे आतंकी संगठनों के दहशतगर्द भी शामिल हैं। खास बात यह कि इन्हें तालिबान की ओर से लड़ने के लिए हक्कानी नेटवर्क एडवांस में पैसे दे रहा है। कमांडर जो है ये मुल्ला नबी का जो भी वीडियो आया है जिसमें वो पैसे बांट रहे हैं, ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तान में वहाँ के जो मदरसों में पश्तून अफगान महाजिर जो आए हुए वहाँ पे बसे हुए हैं उनके स्टूडेंट्स हैं। उनको ये पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क रिक्रूट करता है। मदरसा हक्कानिया में ज़्यादातर ये पढ़ते हैं। वहाँ से निकले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको फिर पाकिस्तान की सेना इनको ट्रेनिंग देती है और इनका हर तरह से ख्याल किया जाता है। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और ये तस्वीरें तो चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत, वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI लगातार तालिबान के हाथ मजबूत कर रही है। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों को सीधे पैसे न देकर हक्कानी नेटवर्क को जरिया बनाया है। वही हक्कानी नेटवर्क जिसकी जड़ें पाकिस्तान में बेहद मजबूत मानी जाती हैं। यही नहीं, ये पहले भी पाकिस्तान में सक्रिय जैश, लश्कर और दूसरे आतंकी तंजीमों के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का राइट हैंड माने जाने वाले हक्कानी नेटवर्क की पाकिस्तान में अच्छी खासी पैठ है। अमेरिका का भी मानना है कि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन हासिल है। हालांकि हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान में भी कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान में अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उसका समर्थन करती रही है। जानकारों का मानना है कि हक्कानी नेटवर्क का कमांड सेंटर अफगान सीमा से लगते पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के मीरन शाह शहर में है। हक्कानी नेटवर्क की बुनियाद रखने वाले जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी ने पेशावर के दारुल उलूम हक्कानिया में पढ़ाई की है। नेटवर्क पाकिस्तान की सेना का बड़ा प्रमुख आतंक को फैलाने की जो उसकी नीति है पूरे इस क्षेत्र में, उसमें हक्कानी नेटवर्क का बहुत ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और दूसरे कश्मीर के जो पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट आतंकवादी संगठन है उनसे भी इसके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। फिर दूसरी तरफ और दूसरे आतंकी जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे उनके साथ भी होंगे। ये बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान का और बहुत ही रुथलेस है। जाहिर है पाकिस्तान आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का मददगार है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि तालिबान के साथ भी उसके गहरे संबंध हैं, जिन्हें वो छिपाए रखना चाहता है। लेकिन एक और सबूत है जिससे इस बात पर मुहर लग जाएगी कि पाकिस्तान तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में आतंक की इबारत लिखना चाहता है। गौर से सुनिए पाकिस्तान के गृह मंत्री और इमरान खान के चहेते वजीर शेख रशीद का ये बयान। हमने सालों ISPR से ये ब्रीफिंग सुनी थी कि हमारी जंग अलकायदा से है। तालिबान के साथ जंग पे हमारी फिर भी दुनिया शक कर रही थी, लेकिन अलकायदा का बिल्कुल ऑब्वियस था। अब इसमें हमारी गलती कहाँ से आई? असल मसाइल क्या है? मसाइल ये हैं कि तालिबान की या दूसरे जो वहाँ लोग हैं उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं, पाकिस्तान में है, रवात है, बनी गाला है और क्या है मरी से पहले जो हमारा आता है बाराकऊ है, तरनोल है। इसी के अलावा देखिए एक बहुत बड़ा उनकी बाज डेड बॉडीज भी आ जाती हैं।
अगर पाकिस्तान के गृह मंत्री ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि तालिबान आतंकवादियों के परिवार वाले राजधानी इस्लामाबाद के मशहूर इलाकों समेत अलग अलग शहरों में रहते हैं, यही नहीं कभी कभी स्थानीय अस्पतालों में उनका इलाज भी किया जाता है, तो फिर बोलने के लिए बचता ही क्या है। उम्मीद है जो बाइडेन प्रशासन के कानों तक शेख रशीद का ये कबूलनामा पहुंचा, जो पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक पार्टनर के तौर पर देखता है। मतलब साफ है कि अफगानिस्तान में हिंसा के मौजूदा दौर के लिए पाकिस्तान की हुकूमत सीधे जिम्मेदार है। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जो यह बात साबित करता है कि पाक ने पीओके में भारत के खिलाफ आतंक फैलाने का अड्डा बना रखा है। इस वीडियो में लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद का शागिर्द और कातिल कमांडर हंसता हुआ दिख रहा है। यह आतंकी कई मासूमों के कत्ल का गुनहगार है और पीओके में आतंकियों की नई फौज तैयार कर रहा है। लश्कर के कातिल कमांडर का एक्सक्लूसिव वीडियो। पीओके में लश्कर के सीक्रेट अड्डे तक पहुंचा कैमरा। ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच से होता हुआ कैमरा आगे बढ़ रहा है। रास्ता कच्चा और पथरीला है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। थोड़ी देर बाद कैमरे पर सलवार समीज पहना एक शख्स नजर आता है। वो शख्स कैमरा देखकर हंसता है और उसके बाद अचानक कैमरा बंद हो जाता है। ये मत सोचिएगा कि ये कोई मामूली वीडियो है। ये भी मत सोचिएगा कि इस वीडियो में नजर आ रहा शख्स कोई मामूली आदमी है, क्योंकि ये वीडियो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या कहें पीओके का है, जहां आईएसआई के पैसों से आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहां से आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराया जाता है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम हाजी आरिफ है। हाजी आरिफ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का कमांडर है। वीडियो में जो जगह दिख रही है वो पीओके के कोटली जिले का बराली गांव है। यहाँ घने जंगलों के बीच लश्कर तैयबा का लॉन्च पैड है। आतंक की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऐसे ही लॉन्च पैड से आतंकियों की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराई जाती है। 20 सेकंड के वीडियो से पाकिस्तान की साजिशों और आतंक पर उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। इस वीडियो से यह भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान की मदद से पीओके में न सिर्फ आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बल्कि लश्कर जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के कमांडर भी जिहाद आर्मी तैयार करने के लिए रंगरूटों की भर्ती में जुटे हैं। इस वीडियो से यह भी साबित हो जाता है कि हाफिज सईद के पर कतरने की बात महज एक अफवाह है। पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और वहां की सरकार अब भी हाफिज पर बहुत भरोसा करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पीओके के बराली लॉन्च पैड के अलावा आतंकियों का कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लश्कर तैयबा के 4 से 5 आतंकी एक अज्ञात लश्कर कमांडर के साथ पीओके के मंडी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले पट्टा हाला गांव में कैंप कर रहे हैं। ये लोग जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए मौके की तलाश में हैं। खुफिया एजेंसियों को मिले एक और इनपुट के मुताबिक 2 से 3 लश्कर के आतंकी एक डिविजनल कमांडर के साथ कहूटा के शाहपुर इलाके में घुसपैठ के लिए रेकी भी कर रहे हैं। इन 2 इनपुट के अलावा खुफिया एजेंसियों को यह भी पता चला है कि एक कमांडर के साथ लश्कर के 2 से 3 आतंकी पीओके के कच्छरबंद लॉन्च पैड से पीओके के ही बालावाली ढोक इलाके में पहुंचे और घुसपैठ के लिए एलओसी के आसपास के इलाके की रेकी कर रहे हैं। अब जहां तक इस वीडियो का सवाल है, जी हाँ, ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स के ऊपर लश्कर तैयबा के कमांडर घूम रहे हैं, और ये ऐसे ही नहीं घूम रहे जब तक पाकिस्तान फौज की सहमति नहीं होगी, अनुमति नहीं होगी, तब तक ये इस तरीके खुलेआम शरेआम नहीं घूम सकते। जहां तक दुनिया का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि वो पहले से ही कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान जो है इस तरीके की बदमाशी
की हरकत करता है और ये कोई चीज छुपी नहीं है। इसीलिए FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी भी बरकरार है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में सक्रिय अलग अलग आतंकी संगठनों में सबसे ज्यादा लश्कर ए तैयबा सक्रिय है। लश्कर घाटी में TRF यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट और PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम से ऑपरेट कर रहा है। लिहाजा भारतीय सेना के निशाने पर भी हाफिज के ही हमलावर हैं। जी हां, आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद से 11 जून 2021 तक अकेले लश्कर के 88 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें 72 स्थानीय और 16 पाकिस्तानी आतंकी हैं। जहां तक 370 हटने के बाद से आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा में भर्ती का सवाल है, तो 11 जून से 2021 तक 101 नए आतंकियों की भर्ती हो चुकी है। जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन, इन सब की टॉप लीडरशिप कश्मीर घाटी से खत्म हो गई है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान की बौखलाहट के लिए। और अभी हेडलेस चिकन, बगैर सिर के जैसे मुर्गी होती है, उस तरीके से इनका हाल हो गया है। अभी हाल ही में एक टॉप लश्कर कमांडर जिसको पकड़ा गया और बाद में वो एक मुठभेड़ में मारा गया। तो ये कार्रवाई निरंतर चलती जा रही है। ऑल आउट बहुत ही सक्रिय ऑपरेशन साबित हुआ है, बहुत ही सफल ऑपरेशन साबित हुआ है। इसने कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तान प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद कहता है कि वो भारत से बदला लेगा। लाहौर में हुए धमाके के बाद से अंडरग्राउंड हो चुका हाफिज सईद कहता है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ जिहाद का नया अध्याय लिखेगा। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद दावा करता है कि उसके आतंकी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं कि इस बार भारत सीमा के उस पार POK में कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि आतंक का समूल नाश करेगा। तब ना तो आतंकियों को इमरान बचा पाएंगे और ना ही हाफिज सईद खुद कुछ कर पाएगा। हिंद की सेना जब हुंकार भरती है तो दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है चीन के साथ। डरा हुआ ड्रैगन LAC पर लगातार सैनिकों के जमावड़े में जुटा हुआ है। दरअसल रक्षा मंत्री के लद्दाख दौरे के बाद जिस तरह हिंदुस्तान की सेना ने हुंकार भरी है, चीन का चैन छिन गया है। चीन ने भारतीय सीमा पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन लड़ाकू विमानों को रखने के लिए नए रेनवे बिल्डिंग, बम प्रूफ बंकर के अलावा तिब्बत में विवादित सीमा के आसपास नए एयरफील्ड्स भी बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हथियार, टैंक, रॉकेट रेजिमेंट और डबल इंजन वाले फाइटर जेट्स भी तैनात करने में जुटा है। बार भारत के हाथों पिटने के बावजूद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत से सैनिकों को हाल ही में शिनजियांग मिलिट्री कमांड शिफ्ट किया है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि किसी भी वक्त चीन एक बार फिर सीमा विवाद को जरिया बनाकर तनाव की आग में घी डालने का काम कर सकता है। ऐसे में सवाल ये कि भारत की तैयारी कैसी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीन की सीमा से सटे 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों और युद्धक विमानों को तैनात किया है। भारत अब चीन के खिलाफ भी ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति अपनाने में नहीं हिचकेगा। इसके लिए एक तोपों को लाने ले जाने हेलीकॉप्टरों की भी तैनाती सुनिश्चित की गई है। भारतीय सेना रोटेशन पॉलिसी तो अपना रही है, लेकिन 50,000 जवान अब भी पूर्वी लद्दाख में चीन की नापाक हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं। लगता है कि हम सही मायनों में पहली बार ऑफेंसिव डिफेंस कर रहे हैं। और मैं अगर आपको उसके उदाहरण दूं, मेरे सैनिक
3 महीने बाद वहां नहीं बदलते। मेरे सैनिक वहां 1 साल बाद, 2 साल बाद बदलते हैं। जिस तरीके से हमने पहली बार अपनी आर्टिलरी, अपने टैंक, अपनी मैकेनाइज्ड फोर्सेस इलाके में लगाई हैं, ये अपने आप में एक ऑफेंसिव डिफेंस है। पूर्वी लद्दाख में चीन की चालबाजियों पर सेना नजर रख रही है, तो भारत सरकार भी आक्रामक रणनीति और धारदार कूटनीति के सहारे कदम आगे बढ़ा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिनों का लद्दाख दौरा इसकी तस्दीक करता है। पिछले साल जून में गलवान घाटी संघर्ष में मारे गए 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा और अगर दुश्मन ने किसी भी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की तो शांति प्रिय भारत माकूल जवाब भी देगा। शांति के पुजारी हैं, लेकिन इस शस्त्र भी धारण करते हैं तो शांति की स्थापना के लिए ही शस्त्र धारण करते हैं। भारत का इतिहास यदि उठाकर उसके पन्नों को पलटकर कोई देखे तो भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। यह हमारी प्रकृति नहीं रही है, यह हमारा स्वभाव नहीं रहा। लेकिन यदि हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। चीन को भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि उसकी साजिशों और चालबाजियों के खिलाफ भारत ठोस कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। तो राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे से ड्रैगन सावधान हो गया होगा, क्योंकि रक्षा मंत्री का 3 दिवसीय दौरा ऐसे समय में हुआ जब पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच साल भर से टकराव कम नहीं हुआ है। हालांकि इस साल फरवरी में पेंगोंग झील इलाके से चीन की सेना ने अपने सैनिक और हथियार पीछे हटा लिए थे, लेकिन अब भी चीन की इलाके में मौजूदगी है जो किसी भी वक्त एक और संघर्ष का सबब बन सकती है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी लद्दाख का दौरा कर वापस आ गए हैं। सरकार एक तरीके से दिखा रही है कि वो अपनी सेना के साथ खड़ी है, हर तरह की डिसीजन मेकिंग में, हर तरह की तकलीफ में, हर तरह की ऑफेंसिव डिफेंस में, और पहली बार एक इच्छा शक्ति जाहिर कर रही है कि जरूरत पड़ने पर हम ऑफेंसिव होने का डिसीजन करने के काबिलियत रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अगर कोई हमें उकसाता है, उकसाने का मतलब ही यही है कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ऑफेंसिव जाने के लिए तैयार हैं। लद्दाख से लौटने के बाद राजनाथ सिंह ने LAC पर भारतीय सेना की तैयारियों का ब्लूप्रिंट पीएम मोदी के साथ साझा किया। एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें LAC के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। तो इसी बीच CDS बिपिन रावत LAC की ओर कूच कर गए। मंशा साफ है, चीन की ओर से किसी भी संभावित खतरे से निपटने की तैयारियों को पुख्ता करना और एक ऐसा रक्षा कवच बनाना जिसे ड्रैगन चाह कर भी चुनौती न दे पाए। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत।